संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। स्वयं महाचिदाकाश आखों एकलू प्रकाशे छे। आखो अनंत एक ज महाचैतन्य प्रकाश छे। सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। महाचिदवताकाश, चिद धातु है, चिद चैतन्य, चेतयति प्रकाशयति, चिद चैतन्य प्रकाश। सबके अंदर ये सब जो चैतन्यवंता जो भास रहा है, जीवंत लाइव, ये चैतन्य है। ये सब चैतन्यवंता भास रहा है, जीवंत लाइव भास रहा है। सब आकाश से पृथ्वी तक जीवन लाइव, लाइट माने प्रकाश, तेज, ज्योति, ये सब प्रकाश रहा है। ये सब अनुभव में आ रहा है, ये सब जानने में आ रहा है। ये सब प्रकाश है। जानने में आ रहा है ज्ञान, अनुभव में आ रहा है अनुभूति। स्वयं प्रकाश है आत्मा साक्षात्कार, स्वयं प्रकाश है अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, यही आत्मा साक्षात्कार। दूसरा कोई अलग दूसरा कोई है और उसको साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, स्वयं माने आत्मा, प्रकाश माने साक्षात्कार। जो अनंत महासागर स्वयं स्वयं ही अपने में अपने आप ही अनंत लहर प्रकाशता है, तो अनंत महासागर ही है। वैसे अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर, चैतन्य चिद आकाश, महाचिद आकाश। आकाश कैसा है? अनंत। वैसे महाचिदाकाश अनंत, व्यापक, समान, पूर्ण, एक रूप। तो ये जो चिद है, तो अनंत महासागर जैसे अपने में अनंत लहर भास रहा है, वैसे अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर, महाचिदाकाश महासागर अपने में ये अनंत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, अनंत सूर्यों, अनंत ब्रह्मांडों, अनंत अवतारों, अनंत शक्ति, अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय, ऐसा प्रकाश रहा है। मोजा, जैसे मोजा, वेव्स, लहर, तरंग, तो अनंत महासागर ही है। और जल है वो अनंत महासागर ही है, और वेव्स है वो अनंत महासागर ही है। वैसे ये अनंत महाचिदाकाश महासागर, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो ये सब उसका वेव्स है। तो वही है जो भी कुछ दृष्टा, दर्शन, दृश्य, दृष्टा भी वही है, दर्शन भी वही है, दृश्य भी वही है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान भी वही है, ध्याता भी वही है, ध्यान भी वही है, ध्येय भी वही है, सब कुछ वही है। पूजक, पूजा, पूज्य वही है, उपासक, उपासना, उपास्य वही है। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। तो जो भी दृष्टा है वो भी लहर है, दर्शन है वो भी लहर, लहर, तरंग, वेव, दृश्य है वो भी लहर है। और वास्तव में सब महाचिदाकाश अपने आप में, अपने आप, ये सब महाचिदाकाश है, महाचैतन्य आकाश।
आखो अनंत एक ज महाचैतन्य प्रकाश है। सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है, सहज। महाचिदाकाश स्वयं सहज, संपूर्ण, सर्वस्व। महाचिदाकाश अनंत, पूर्ण, सार्वभौम सत्ता, अस्तित्व की सर्वभूमिका पर महाचिदाकाश की सत्ता ही है। महाचिदाकाश सत्ता, महाचिदाकाश प्रकाश, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश अनुभूति, महाचिदाकाश ज्ञान, महाचिदाकाश ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल। ऑल एंड सोल माने सब कुछ ही सब कुछ, ऑल इन ऑल माने सब में सब कुछ। जैसे महासागर में अनंत लहर भास है, सब जल ही जल। जैसे मिट्टी के जो भी बर्तन भासे, मटकी, कोड़िया, कुंडा, तावड़ी, सब मिट्टी ही मिट्टी। जैसे सुवर्ण में आभूषण भासे, कड़ा, कुंडल, बीटी, सब सुवर्ण ही सुवर्ण। तो वैसे ये अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अपने में, अपने आप जो भी कुछ भासे, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश ही अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश। महासागर ही महासागर, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। ये सब वही अपने में लहर रूप से भास रहा है। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, अनंत संपूर्ण, अनंत कोटि महाकल्पों, महासागर लहर। एक कल्प माने एक जगत उत्पत्ति स्थिति लय चक्र, सृष्टि स्थिति प्रलय चक्र। एक मोजा उठा, चला, फिरा और समा गया, लीन, उत्पत्ति स्थिति लय। तो एक मोजा माने एक कल्प। वैसे अनंत कोटि महाकल्पों, महासागर लहर, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। बाकी सब लहर, लेकिन वही अपने आप में, अपने आप अलग, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। सब महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश, एकदम सहज है, जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। मान लो कि अभी आपको प्रत्यक्ष ये दृश्य दर्शन में आता है, सबका दृष्टा है, सबका दृष्टा है, सबका दर्शन है, सबका दृश्य है, आकाश है। ये फैन बंद कर दो। आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, अनंत कोटि महाकल्पों है, अनंत कोटि महेश्वर है। एक कल्प का एक ईश्वर, एक महेश्वर। वैसे अनंत कोटि महाकल्पों का अनंत कोटि महेश्वर। एक मोजा का एक ईश्वर, एक जगत उत्पत्ति स्थिति लय, उसका एक ईश्वर। तो अनंत कोटि महाकल्पों, तो अनंत कोटि महेश्वर लहर, महासागर लहर। अनंत कोटि महाशक्ति, शक्ति माने स्पंद, स्पंद अस्पंद, चलन अचलन, स्फुरण अस्फुरण, संवेदन असंवेदन, चलन। जैसे अनंत महासागर का जल अपने में हिलता जुलता है, वो शक्ति, एनर्जी, प्रकृति, माया। तो अनंत कोटि महाशक्ति, महासागर लहर। एक वस्तु जो अनंत संपूर्ण है वो महाचिदाकाश महासागर। ये स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर एब्सोल्यूट 100% निसंशय। कि तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, परम सत्य क्या है? अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। फिर वो अपने में ये सब प्रकाश रहा है, वो क्या है? तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर अपने में ये सब लहर रूप में प्रकाश रहा है, माने वही है, वो अलग दूसरा कुछ नहीं है। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर अपने में, ये आकाश एक लहर, ये वायु एक लहर, ये तेज एक लहर, ये जल एक लहर, ये पृथ्वी एक लहर, ये प्राणी पदार्थ व्यवहार सब एक एक लहर। लहर समझते हैं, तरंग, वेव, मोजा, ये सब मोजा है, लेकिन महासागर ही है, महासागर ही है। अनंत
संपूर्ण जल महासागर, तो अनंत मोजा वो अनंत संपूर्ण जल महासागर ही है। तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो ये सब लहर। लहर में क्या क्या गिनाते हैं? अनंत कोटि महाकल्पो लहर, अनंत कोटि महेश्वर महासागर लहर, अनंत कोटि महाकल्पो। अभी बताए, एक कल्प माने एक जगत, उत्पत्ति स्थिति लय चक्र, एक मोजा, उठा चला फिरा समाया, ये एक कल्प। वैसे अनंत मोजा, अनंत कोटि महाकल्पो महासागर लहर, अनंत कोटि महेश्वर, एक एक कल्प का एक एक महेश्वर। तो अनंत कोटि महाकल्पों का अनंत कोटि महेश्वर महासागर लहर, अनंत कोटि महाशक्ति महासागर लहर, एक एक कल्प का जो स्पंद है, चलन है, हिलना जुलना, तो एक एक कल्प की महाशक्ति। वैसे अनंत कोटि महाकल्पों की अनंत कोटि महाशक्ति महासागर लहर, अनंत कोटि महासूर्यों, ये एक सूर्य है। तो वैसे आकाश गंगा है, जीना जीना तारा दिखता है, वो एक एक सूर्य से महान सूर्य है। वैसे तो अनंत महाआकाश है, उसमें तो अनंत कोटि महासूर्य है। तो अनंत कोटि महासूर्य महासागर लहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों महासागर लहर, अनंत कोटि अवतारों महासागर लहर, अनंत कोटि सृष्टि लय महासागर लहर। और वास्तव में अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटालिटी, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। कैसे कि जब लहर के दृष्टा दर्शन दृश्य से अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर की पहचान, उसकी पहचान, तो महाचिद आकाश, उसमें चिद धातु है, चैतन्य। तो चैतन्य माने प्रकाश, चैतन्य प्रकाशयति चेतयति प्रकाशयति, प्रकाश स्वयं महाचिदाकाश आँखों एकलू प्रकाश है छे। तो ये सबको आप जब प्रकाश से पहचाने तो महाचिदाकाश है। ये प्रकाश रहा है, कौन प्रकाश है? जैसे अभी सूर्यनारायण भगवान बादल में है, फिर भी प्रकाश है, और सूर्यनारायण भगवान है, उसी में से ये सब निकला है, उसी में से ये सब निकला है। नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण, धारण पोषण, गतिविधि, पृथ्वी, उसमें प्राणी पदार्थ व्यवहार सब कुछ भासता है। सबका उत्पत्ति स्थिति लय, प्राणियों का जागृत स्वप्न सुसुप्ति, प्राणियों का जन्म जीवन, मैं मेरा सुख दुख देहांत सब। लेकिन सूर्यनारायण भगवान से ये सब जो अंदर से प्रकाश का प्रसार विस्तार हो रहा है, वो प्रकाश अपने स्पंद में ये सब भास रहा है। जैसे जल के हिलने डुलने से अनंत महासागर अपने में अनंत तरंग भास रहा है, लेकिन वो अनंत महासागर ही है। हिलना डुलना चलन है, वो भी अनंत महासागर है, वही जल है। और तरंग है, वो भी वही है। उत्पत्ति स्थिति लय है, वो भी वही है। वो अपने आप में अपने आप है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। वो अपना स्वरूप छोड़ता नहीं। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, वो स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। तो ये अनंत कोटि महाकल्पो महासागर लहर, अनंत कोटि महेश्वर महासागर लहर, अनंत कोटि महाशक्ति महासागर लहर, अनंत कोटि महासूर्यो महासागर लहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडो महासागर लहर। वशिष्ठ राम को कहते हैं ना, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। परमात्मा कहो, परब्रह्म कहो, परम चिदाकाश कहो, सेम थिंग। शब्द नहीं लेने का, प्रकाश प्रकाश लेने का। ये सब प्रकाश है, प्रकाश रहे हैं, सब जानने में आ रहे हैं, तो प्रकाश ही जानने में आ रहे हैं, ये प्रकाश है। यदि आप प्रकाश को लहर रूप में जानेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। अनंत कोटि महाकल्पों महासागर लहर, अनंत कोटि महेश्वर महासागर लहर, अनंत कोटि महाशक्ति महासागर लहर, अनंत कोटि महासूर्यो महासागर लहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडो महासागर लहर, अनंत कोटि अवतारो महासागर लहर, अनंत कोटि सृष्टि लय महासागर लहर। कैसे? दृष्टा दर्शन दृश्य से देखेंगे तो ये सब लहर दिखेगी, और आप प्रकाश से पहचानेंगे तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। जल से पहचानेंगे तो अनंत संपूर्ण जल महासागर, और फिर दृष्टा दर्शन दृश्य से देखेंगे तो अनंत मोजा, उसका उत्पत्ति स्थिति लय अनेक, एक दूसरे से अलग अलग, सबकी अवस्था अलग अलग,
सबका उत्पत्ति स्थिति लय अलग अलग, अनेक एक दूसरे से विविध विचित्र, अनंत मौजा, तो हिलोल कल्लोल, लीला लहर, अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति लय, चित्र विचित्र, उथल पाथल, कुछ भी दिखे, लेकिन अंदर स्वयं अनंत संपूर्ण जल महासागर। वैसे इसमें कितने भी लीला लहर, कितना भी सृष्टि स्थिति प्रलय महाप्रलय, और कितना भी हिलोल कल्लोल, कितना भी चित्र विचित्र उथल पाथल भाषे, स्वयं अंदर अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। पहचान महाचिद वत्ता आकाश। चिद माने चैतन्य, चैतन्य माने चेतयति, चिद धातु है। चिद, चिद में त थोड़ा आधा, चित दौड़ता नहीं, चित्त माने चित्त नहीं, माइंड नहीं, चित्त माने चित्त नहीं, मन नहीं, चित्त माने चैतन्य। चैतन्य माने अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। एक ही अक्षर में चित्त, उसी को सत कहा है, सत, उसी को तत् कहा है, उसी को आनंद कहा है, सत चित आनंद, उसी को ओम कहा है, सेम थिंग। तो उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, प्रकाश है, प्रकाश ही है। जैसे सूर्य, वो तो पहचान के लिए नाम दिया है, लेकिन सूर्य सूर्य है, सूर्य नाम सूर्य नहीं है, सूर्य नाम सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है। आकाश नाम आकाश नहीं है, आकाश आकाश है। वायु नाम वायु नहीं है, वायु वायु है। वैसे प्रकाश नाम प्रकाश नहीं है, शब्द प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वहाँ विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, परपश्यंती मध्यम वैखरी नहीं है। महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल मायाकाश चित्ताकाश, चिदाकाश मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश, ऐसा कोई भेद भ्रम नहीं है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महाधातु महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर पार। अणिमात्र पण महाचिदाकाश में अणिमात्र भी अलग दूसरी जगह नहीं है, अणिमात्र भी अलग दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा। तो अनंत अखंड अभेद ऐसा। तो चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, परमाकाश अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, सब बाजू अनंत, परमाकाश घन है ना, अखंड है ना, भरपूर परिपूर्ण, कोई जगह नहीं। एक रजमात्र अणिमात्र भी, महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर पार, अणिमात्र भी दूसरी जगह नहीं है, रजमात्र, मुद्दल धर्मूल देश मात्र, अलग दूसरी वस्तु नहीं है, रजमात्र। और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर घन, हाँ, स्वयं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश, केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल स्वयं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, सेल्फ महाचिदाकाश, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ब्रह्म ट्रूथ एब्सोल्यूट, ये सारा का सारा पूरा पूरा। यदि कोई भी शब्द से उसके अंदर उसका, जैसे मीरा बोले उसको श्री कृष्ण का है, नरसिंह मेहता बोले उसको श्री हरि का है, आदिशंकर बोले उसको चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम का है, और रमण बोले उसको अरुणाचलेश्वर का है, शिव का है, ईश्वर का है, रामकृष्ण बोले उसको काली का है, माँ का है, जीसस बोले उसको लॉर्ड का है, गॉड का है, और नानक बोले उसको एक ओमकार का है, या कोई सत श्री अकाल का है, या कोई चीन बोले उसको ताओ का है, कोई बोले उसको बुद्ध का है, कोई बोले उसको महावीर का है, कोई बोले उसको अश्वजक्षुत का है, ज्ञानेश्वर बोले उसको विट्ठल का है, कोई भी कुछ भी का है, लेकिन एकम सत्य, सत्य एक है। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर एक है। तो फिर नाम से कुछ नहीं, रूप से कुछ नहीं, और सुनने से कुछ नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं, जानने से कुछ नहीं, बोलने से कुछ नहीं, वो सब कुछ है। तो अनंत संपूर्ण जल महासागर अपने में अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत फीण, अनंत परपुटा प्रकाश है। तो वो सब अनंत संपूर्ण जल महासागर ही है अपने में, स्वरूप से, अधिष्ठान रूप से, तत्व स्वरूप से, सत्य स्वरूप से, तो अनंत संपूर्ण जल महासागर ही है। तो अंदर वो है। अभी मान लो कि ये एक चक्री है, जो उसका ऊपर से, जो जैसे ये वस्त्र ऊपर का है, अंदर वस्त्र नहीं है, आत्मा में वस्त्र नहीं है, वैसे देह ऊपर का है, स्थूल देह पंचभूत
आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का, या रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु। फिर अंदर ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, वो भी ऊपर का है, इससे थोड़ा सूक्ष्म है। जैसे बर्फ से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म वराड़, वराड़ से सूक्ष्म आकाश, ऐसा। तो भौतिक आकाश से सूक्ष्म चित्त, विचार रूपी आकाश, चित्त मन, मन संकल्प रूपी आकाश, उसके उससे थोड़ा सूक्ष्म माया आकाश, शक्ति, प्रकृति, एनर्जी, उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म चिदाकाश, चैतन्य आकाश। यह आपका होगा अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटालिटी। तो ये सब अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और चिदाकाश ही अपने में मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, प्रकाश है। माया माने एनर्जी, चिदाकाश माने चैतन्य, चैतन्य अपने में शक्ति रूप से प्रकाश रहे। महाकारण कारण रूप से, कारण सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म स्थूल रूप से, आकाश अपने में वराड़ रूप से, वराड़ जल रूप से, जल बर्फ रूप से, एक ही वस्तु है। तो विज्ञान में तो सामान्य नियम है, शक्ति उत्पन्न भी नहीं होती, उसका नाश भी नहीं होता, और टोटालिटी में सरवड़ सर की ही रहती है, मात्र रूपांतर में भासती है। वैसे अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर अपने में अनंत ईश्वर, माया, जीव, जगत, ऐसे चक्री मन, चक्री तरंग, पिंड, परपोटा रूप में प्रकाशता है। लेकिन वो वास्तव में अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है, एकम सत। अभी मेन क्या है, कैसे के हम रियलाइज कैसे करें? अभी हम ऊपर आ गए, बाहर आ गए, अभी हम शक्ति में आ गए, आकाश में से वराड़ में आ गए, जल में आ गए, बर्फ में आ गए। वैसे स्थूल शरीर पंचभूत सप्त धातु, सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्राण, कारण शरीर प्रकृति सत्वर तम, और अंदर साक्षी का प्रतिबिंब जीव, अहम रूप जीव। तो हम तो यहाँ आ गए, हम तो जीव भाव में आ गए। मैं इस देह में अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, ये मेरा प्राण है, ये मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये मेरा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, ये मेरा देह है। फिर मेरा संकल्प का त्रिपुटी है, दृष्टा दर्शन दृश्य, तो ये मेरी दृष्टि सृष्टि है। और देह से मैंने जहाँ अपने को जोड़ा है, या जिसको अपने साथ जोड़ा है, अपने को जिसके साथ जोड़ा है, तो उसमें मैं मेरा है। तो ऐसे मैं दूसरा, सबका, अनंत जीव अनंत जगत, तो सब जीव का मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा, भला बुरा, ये कोई भेद भ्रम अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर में, ये एब्सोल्यूट जो टोटालिटी है, रियलिटी है, उसमें कुछ नहीं है। तो कैसी इसकी पहचान कि जिसमें कोई भेद भ्रम नहीं है? तो यहीं और अभी, हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण वो स्वयं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। आ गया, भास्व प्रकाशा, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर अपने में ये चक्री रूप में, तरंग रूप में, फीण रूप में, परपोटा रूप में प्रकाशता है। लेकिन अंदर वो प्रकाश से उसको पहचाना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जानने में आता है तो ज्ञान, प्रकाश अनुभव में आता है तो अनुभूति। तो जो ज्ञान है, वो जो अनुभूति है, वो प्रकाश है। तो प्रकाशयति चेतयति चिद, वो चैतन्य है, और वो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। अब चक्री है तो आकार से पहचानेंगे तो चक्री, और जल से पहचानेंगे तो अनंत संपूर्ण जल महासागर। आप आकार से पहचानेंगे तो आपको ये सब आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, प्राणी, पदार्थ, व्यवहार, जगत, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जन्म, जीवन, मृत्यु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मैं दूसरा, है ना, बड़ा छोटा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा, भला बुरा, ये सब भेद जो बातें हैं, तो वो आप आकार से देख रहे हैं। और आप यदि जैसे अनंत संपूर्ण जल महासागर को आकार से देखेंगे तो अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत फीण, अनंत परपोटा, उसका चित्र विचित्र, उथल पाथल, हिल्लोल कल्लोल, लीला लहर, ऐसा भासेगा। लेकिन जल से पहचानेंगे तो अनंत संपूर्ण जल महासागर। वैसे ये सब आप आकार से पहचानेंगे तो आपको ये सब दृष्टि सृष्टि ऐसा भासेगा। ये आकाश दिख रहा है, ये वायु दिख रहा है, तेज दिख रहा है, जल दिख रहा है, पदार्थ दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, प्राणी पदार्थ व्यवहार दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो आप आकार से देख रहे हैं। और चैतन्य से पहचानेंगे, चैतन्य क्या है? ज्ञान, अनुभूति, संवेद, बोध, तेज, ज्योति, प्रकाश, चैतन्य। तो चैतन्य से पहचानेंगे तो सारा का सारा, पूरा का पूरा अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। तो जिससे कोई बोले कि कैसे पहचाने, तो आप ये सब जो है तो उसको आप कपड़े से नहीं पहचानते हैं, वो तो ऊपर का है। वैसे देह भी ऊपर का है। गीता में दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कहा
वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा जीर्ण देह को त्याग कर नया देह धारण करता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा है। आत्मा माने दृष्टांत से देखो तो आत्मा माने जल और परमात्मा माने अनंत संपूर्ण जल महासागर। और फिर ये जीव मन देह माने तरंग, चक्री तरंग, पिंड परपटा। तो ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। इसको जानने वाले ज्ञान हम है, अनुभव करने वाले अनुभव हम है। चक्री तरंग पिंड परपटा का अधिष्ठान जल है और जल अनंत संपूर्ण जल महासागर है। तो ये सबको अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, अनुभूति है, प्रकाश है, वो चैतन्य है। और हम चैतन्य अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। जल से हम अनंत महासागर है, चैतन्य से हम अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। तो चैतन्य ही अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर की पहचान। जैसे जल ही अनंत संपूर्ण जल महासागर की पहचान, वैसे अंदर चैतन्य कैसे पहचाना जाता है? अनुभूति से। जो अनुभूति है वो चैतन्य है, जो ज्ञान है वो चैतन्य है, जो संवित है, जो बोध है वो चैतन्य है, जो तेज है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है वो चैतन्य है। तो चैतन्य महाचिदाकाश की पहचान चैतन्य की पहचान अनुभूति, ज्ञान, बोध, संवेद, संवेदन, ये सब कौन है? यही चैतन्य है। और चैतन्य कौन है? अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। तो चक्री तरंग फीड पर पोटा, तो ये तो ऊपर का एक आभास मात्र रूप है। वो आकार की पहचान, आकार से पहचानेंगे तो फिर सृष्टि। जैसे अनंत संपूर्ण जल महासागर को आकार से पहचानेंगे तो अनंत मोजा, और उसको जल से पहचानेंगे तो अनंत संपूर्ण जल महासागर। तो तत्व सत्य तो यही है, जल सत्य है, आकार सत्य नहीं है। कितना भी अनंत आकार भास है तो वो भी तत्वतः जल है। जल जो हिलना डुलना वो भी अनंत संपूर्ण जल महासागर है, और अनंत मोजा वो भी अनंत संपूर्ण जल महासागर है। तो अनंत संपूर्ण जल महासागर को जिसने पहचाना उसने सब कुछ पहचान लिया। बाकी सब उसमें पार्ट एंड पार्सल, इंक्लूसिव, अनुसूत, उसी के अंदर समाया हुआ है। उसके बाहर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं। महाचिदाकाश से ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। आकार से यदि हमको कहे कि हम कौन है तो हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। ज्ञान से हमको पहचाने कि हम ज्ञान है, इसको जानने वाले। ये आकार हम नहीं है, आकार को जानने वाले अधिष्ठान। तो हम ज्ञान है, हम अनुभूति है, हम प्रकाश है, हम चैतन्य है। तो हम अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। कोई तरंग अपने को आकार रूप से पहचाने तो मैं ये तरंग हूँ, और कोई तरंग अपने को जल रूप से पहचाने तो स्वयं अनंत संपूर्ण जल महासागर है। वैसे हम आकार से अपने को पहचाने तो हम देह है, मन है, जीव है, समष्टि व्यष्टि सब ये दिख रहा है वो, और आकार से। तो आकार से पहचानना वो वस्तु नहीं है, वस्तु वस्तु है। तो वस्तु चैतन्य है। हम अपने को चैतन्य से पहचाने तो हम अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। उसको आप महाचिदाकाश कहो, परमाकाश कहो, परम चिदाकाश कहो, परब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, सत चैतन्य आनंद, जो भी कहो, वन एंड द सेम, शब्द नहीं है उसका। तो वास्तव में ये सब क्या है? चैतन्य। कोई पूछे अनंत संपूर्ण जल महासागर में वास्तव में क्या है? जल, जल ही जल है, जल में जल ही है, जल जल ही है। तो ये अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर में वास्तव में क्या है? तत्व क्या है? सत्य क्या है? तो चैतन्य ही चैतन्य है। चैतन्य में चैतन्य ही है, चैतन्य ही है। चैतन्य से सब पहचानो तो सारा का सारा पूरा का पूरा अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर ही है।